Assalamu alaikum everyone, it's me Komal Rajput, and in this video we will discuss about the different terms of the MUN and the multiple rights during the session. First you have the right कि जब आपकी स्पीच एंड हो जाती है आपके पास राइट होता है कि आप क्वेश्चन आंसर के जो सेशन है उसको गो अहेड का स्टेप देते हैं या फिर आप उसको स्किप कर देते हैं. ये आपका पर्सनल राइट होता है, इसके ऊपर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. उसके बाद आपके पास जो टर्म्स यूज़ होती हैं, सबसे पहले आपकी ऑर्डर ऑफ द पर्सनल प्रिविलेज आता है. इसको पूछने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपने अपना जो कार्ड है जिसके ऊपर आपकी कंट्री का नेम लिखा होता है उसको रेज करना होता है और आपने पूछना होता है अपने मॉडरेटर से कि ऑर्डर ऑफ द पर्सनल प्रिविलेज. अगर तो वो आपको परमिशन ग्रांटेड करता है तो फिर आप उसको बताते हैं कि हमें कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, फ़ैन ऑन करना है, ऑफ़ करना है, पानी पीने जाना है, आपने फ़ोन कॉल लेनी है या आपको भूख लगी है ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन होता है पूरे दिन का. तो आप उससे बताते हैं और फिर वो आपको गारंटी कर देता है परमिशन की. उसके बाद यहाँ पे यूज़ होता है ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि कोई डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी डेलीगेट के थ्रू अपनी स्पीच में या अपने स्टांस में, या फिर जो मॉडरेटर हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि इस सेशन के अगेंस्ट है, तो आप अपना कार्ड रेज करते हैं एंड कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन, और फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विद दैट के ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होती है. इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं. फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं जिसके टाइप्स मल्टीपल हैं, जिसमें फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं, काउंटर क्वेश्चन होते हैं, बट इन अ वेरी प्रोफेशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि आप वहाँ पे किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आप डेलीगेट के तौर पर काम करते हैं वहाँ पे और एक्ट करते हैं. डेलीगेट के तौर पर ये होता है कि आपकी एक एक चीज़ वहाँ पे नोट की जाती है. सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग नोट की जाती है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, आपने किस तरह के वियर किए हुए हैं कपड़े. उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी जेस्चर क्या होगा, आपकी लैंग्वेज क्या है. हमें तो इतनी लेवरेज दी गई थी कि हम लोग बाई लैंग्वेज हो सकते थे, यानी बीच बीच में हम लोग उर्दू बोल सकते थे, बट ऑन दैट ओरिजिनल फ्रेमवर्क आप वहाँ पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंग्लिश यूज़ करते हैं. इसी तरह और भी टर्म्स होती हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब रेजोल्यूशन होता है या फिर अनमॉडरेट कॉकस होता है तो उसमें हम लोग जो है ना इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे मॉडरेटर्स मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ के पास जाके अपना स्टांस पेश करना होता है और उनको अग्री करना होता है कि वो हमारे रेजोल्यूशन में हमारा साथ दें. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स एंड इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द जनरल असम्बली दोनों का प्रोसीजर सेम ही होता है. बस इसमें वीटो पावर्स का फ़र्क होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास वीटो पावर होती है और जनरल असम्बली में आपके पास सबसे ज़्यादा जो है ना कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है. दैट्स वाई आई चूज़ द सिक्योरिटी काउंसिल.